हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और ये तीसरे दिन का व्लॉग है मेरा महाकाल उज्जैन का। तो यहाँ पे ये शाम का समय था, शाम के लगभग बज रहे थे 4:30। और ये शाम का समय था, यहाँ पे निकल रही थी महाकाल जी की सवारी। तो यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं, इतनी भीड़ थी ना कि क्या ही बताएं। लोग छत पे घरों से लोग देख रहे थे, छत पे लोग चढ़े हुए थे, और रास्ते में रोड पे लोग इतने खड़े थे ना कि क्या ही बोले। और यहाँ पे ना गार्ड लगा हुआ था, तो हम लोग थोड़ा साइड से ही देख रहे थे। रोड पे जाना अलाउड नहीं था। रोड पे वही लोग थे जो उसमें शामिल थे, बाकी हम लोग साइड से देख रहे थे। और बहुत अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स। हर एक तरीके से सजाया गया था, भारत माँ का रूप दिया गया था। कहीं पर अम, सरस्वती माँ का रूप था, कहीं शिव जी थे, कहीं कृष्ण जी थे, कहीं राम जी थे। तो मतलब ऐसे ही एक एक टोली बनी हुई थी, और एक एक टोली के साथ में मतलब ऐसे ही लोग जा रहे थे। और ये दूसरे दिन का व्लॉग है फ्रेंड्स। सुबह का हम लोग गए थे चिंतामणि गणेश जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे दर्शन करने के लिए। हमने गाड़ी बुक कर लिया था, और गाड़ी वाला आकर के हमें पिकअप किया हमारे होटल से। और उसके बाद में हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए। हमने सारा दिन, मतलब उस दिन हम ना सारा दिन घूमते ही रहे। जो वहाँ आसपास की जो जगह थी ना, जो मंदिर वगैरह थे, वो हम आज मतलब सारा दिन हम लोग घूमे हैं। और यहाँ पे ना दर्शन भी करने बोलते हैं ना कि यहाँ पे दर्शन करने से ना जो भी मन में कष्ट होते हैं, जो मन में चिंताएं होती हैं, वो चिंतामणि गणेश उसको हर लेते हैं। तो इसे आप लोग भी आए यहाँ पे तो ज़रूर दर्शन करें चिंतामणि गणेश जी का। और यहाँ पर ना फ्रेंड्स, इसका यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, यहाँ का जो यहाँ की जो जगह है ना आसपास की, उसको देख के ना गांव वाली फीलिंग आ रही थी। मतलब गांव में ना ऐसे बड़े बड़े घर होते हैं, और ऐसे स्पेस होते हैं। और यहाँ पर ना पुरी के जो हमारे जगन्नाथ जी भगवान जी हैं, उनके भी दर्शन आप लोग कर सकते हैं। और उनकी भी मूर्ति, और नीचे लड्डू गोपाल छोटे से प्यारे से बैठे हुए थे। और बहुत सुकून मिल रहा था फ्रेंड्स। मन को ना इतना सुकून मिल रहा था दर्शन करने से ना कि क्या है। वैसे भी आप किसी भी मंदिर में जाओ ना, कोई भी मंदिर हो, वो किसी भी भगवान की हो, कहीं भी आप जाओ ना, तो मन को ना अजब सी शांति मिलती है। और सबसे बड़ी बात थी, यहाँ पे ना गाय बंधी हुई थी, और सब कोई गाय को चारा दे रहे थे। मतलब यहाँ पे ना एक बैठे थे, एक भैया बैठे थे, उन्होंने बहुत सारा चारा ले रखा था, और पैसे ले करके ना वो सबको चारा दे रहे थे। और सब यहाँ पे मतलब गऊ माँ को खिला रहे थे। तो हमने सोचा कि ये अवसर हम क्यों छोड़ें, हम भी गऊ माँ को चारा खिलाते हैं। तो मिश्रा जी भी हमारे ले आए थे खरीद वरीद के, तो चलते हैं अब खिला देते हैं हम भी। और और यहाँ पे फ्रेंड्स, मम्मी पापा, मैं, आंसू, महक, मतलब हम जितने लोग गए थे ना, सभी लोगों ने मतलब चारा खिलाया था वहाँ पे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब कोई 10 साल का, 15 साल का, मतलब छोटे छोटे ही थे, 15 साल से बड़े नहीं थे, छोटे ही थे। और सबको ना श्लोक आ रहा था, इतना मतलब मंत्र जाप कर रहे थे वहाँ पे बैठ करके, पूजा करवा रहे थे। और इतना मतलब अच्छा लग रहा था कि बताओ, इतने छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा से मंत्र जाप कर पा रहे हैं, इतना अच्छे से बोल पा रहे हैं। तो अच्छा लगता है, ये सब जगह पे घूमना चाहिए, जाना चाहिए। और गौ माँ को भोजन सब कोई करा रहे हैं, मतलब उनको चारा सब कोई दे रहे हैं। हमारी दीदी भी पूरा मतलब गमला ही खरीद ली हैं, उसमें भर के ले आई हैं। तो मतलब अपने अपने तरीके से, अपने अपने जिसका जिसकी जितना जिसका सामर्थ हो, अपने हिसाब से कर सकता है। और सबने किया भी, जिसको जिसका जैसा सामर्थ्य था, जैसा जिसका कैपेसिटी थी, सबने अपने अपने हिसाब से किया, दान भी किया, अपने अपने हिसाब से सबको खिलाया पिलाया, गौ माँ को चारा दिया। तो बस यही था। और आप साइड में देख सकते हैं, वहाँ पे पंडित जी लोग बैठे थे, मतलब
मैं बता रही हूँ ना, अभी छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे मंत्र जाप कर रहे थे और पूजा करवा रहे थे। और ऐसी ऐसी जगह है ना फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी प्यारी जगह थी। और हम ना सारा दिन हमने मतलब समय कैसे बीत गया, सुबह से शाम कैसे हो गया ना, पता ही नहीं चला। ये मामी जी हैं, हमारे साथ ही गई थी मामी जी, ये भी और मामा जी भी थे। तो ये लोग भी खिला रहे थे चारा, तो मैंने सोचा ना कि मामी जी को भी व्लॉग में ले लेती हूँ। तो क्या होता है ना फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसी जगह पर आना चाहिए। इससे क्या होगा ना, माइंड भी फ्रेश होता है और अम, थोड़ा सा मतलब अच्छा भी लगता है, अपने मन को भी अच्छा लगता है। पर हर जगह घूमने के लिए हर एक तो सबसे बड़ी बात है समय का, समय होना चाहिए और समय के साथ साथ पैसे भी होने चाहिए। तो यहाँ पे छोटी छोटी गौ माता थी, उधर में बड़ी बड़ी गौ माता थी और यहाँ पे छोटी छोटी गौ माता थी। तो इनको भी भोजन कराया जा रहा है, मतलब इनको भी चारा डाला जा रहा था। तो सब कोई प्रणाम कर रहे थे, यहाँ पे चारा खिला करके सब कोई प्रणाम कर रहे थे। हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को कितना महत्व दिया जाता है, ये तो सबको जानता है, सबको पता ही है, सब कोई जानता ही है। तो यही है। और गांव में भी फ्रेंड्स, गांव में तो मतलब गौ पूजा होता है, गौ माँ का ना, हमारे मेरे मतलब मेरे हम गांव में रहते थे मेरे नाना के यहाँ पे, तो वहाँ पे ना गौ माँ का पूजा होता था। तो मामी जी यहाँ पे फोटो ले रही हैं, खिंचवा रही हैं महक से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे थे और जो पूजा करवा रहे थे। तो मैं बता रही हूँ कि यहाँ हमारे गांव में ना गौ माँ का पूजा होता था। एक दिन ना पूरा दिन जो घर का गार्जियन होता था वो व्रत रखता था और पूरा दिन, और ना वो पूजा ना मतलब अपने आसपास में भीख मांग के की जाती थी। मतलब सब एक दूसरे से भीख मांगते थे और जितना भीख मांग करके जितना मिलता था ना, वो पैसा अनाज जो भी मिलता था, उसी से गौ माँ का पूजा होता था। और वो पूजा ना गौ माँ को जहाँ बांधा जाता है वहीं पर होता है वो पूजा। अभी भी होता होगा, अभी तो मैं काफ़ी टाइम से गई नहीं हूँ तो पता नहीं मुझे। तो उस दिन ना मतलब खाना बनता है, पूड़ी बनती है, लपसी बनती है, बड़े बनते हैं। और वो वहाँ पे गौ माँ के जहाँ पर उनका खूटा होता है वहीं पर वो पूजा होता है, वहीं खाना बना के ले जाया जाता है, वहीं पे पूजा किया जाता है। फिर वो प्रसाद सब कोई शाम को खाता है। पूरा दिन जो घर का गार्जियन होता है उसका व्रत होता है। उसके बाद में फ्रेंड्स हम आ गए थे यहाँ मंदिर में। ये माता जी का मंदिर है और यहाँ पर ना एक लेडी बैठी थी। वो मतलब उनका फेस ना डिक्टो मतलब सेम टू सेम माता जी से मैच कर रहा था। लग रहा था ना कि माता जी का स्वरूप ही है जो वहाँ पर बैठी हुई थी। और फ्रेंड्स भीड़ तो आप देख ही सकते हैं कि भीड़ इतनी ज़्यादा थी और प्रसाद ना बड़े आराम से मिल रहा था। और यहाँ पे ना सब कॉइन चिपका रहे थे, सब कोई 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया ऐसे सब कॉइन चिपका रहे थे, सब अपनी अपनी मनौती मांग रहे थे और चिपक भी रहा था। पर वहाँ पे जो अंकल खड़े थे ना, उनका कॉइन जो है ना, उनका जो सिक्का है ना, वो बार बार गिर जा रहा था। और ये हैं वो लेडीज़ जिनको मैं बोल रही थी अभी कि वो बैठी हुई हैं वहाँ पे और उनका स्वरूप बिल्कुल माँ के जैसा लग रहा था। और आउटसाइड में ना, अपोजिट साइड में वहाँ पे ना आईना लगा हुआ था, उसमें माँ पूरा माता जी दिख रही थी। उसके बाद में हमने दर्शन वर्शन कर लिया था। दर्शन वर्शन करने के बाद में फ्रेंड्स हम निकल गए थे, फिर मंदिर की तरफ ही निकल गए थे, मतलब दूसरे मंदिर जा रहे थे हम। और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, एकदम पास पास में सारे मंदिर थे। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये है ना श्री कृष्ण जी का, जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने शिक्षा ग्रहण की थी, वो स्थान है ये। और संदीपनी संदीपनी ऋषि जी का ये आश्रम है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जब मैं आई ना, तो पता नहीं क्यों मेरे आँख में ना आँसू आ गया था। मैं पता नहीं क्यों, मैं बता मतलब क्या हुआ ना कि वहाँ पे ना मैं मेरे घर में ना लड्डू गोपाल है ना, तो मैं उनको लेके नहीं गई थी, इसलिए तो इसलिए मेरे आँख में आँसू आ गया था। मैंने सोचा ना कि अगर कान्हा जी भी आए होते ना, तो वो यहाँ पे देखते कि मैं यहाँ यहाँ पे मतलब
मतलब ये मेरा मन का भाव था। बाकी आप लोग हंसोगे कि मतलब ये क्या बोल रही हैं, पर ये मेरे मन का भाव था कि यहाँ पे कृष्ण जी आते, मैं अपने लड्डू गोपाल को लेके आती तो वो यहाँ पे देखते कि यहाँ पे मतलब मैंने यहीं पर शिक्षा ग्रहण की थी। तो ये तालाब था जहाँ पर सभी जो शिक्षा ग्रहण करने आए थे वो नहाते थे। और वहाँ पे ना आप छोटा सा देख रहे होंगे वाइट कलर का, वहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है, बोलते हैं कि 500 साल पुराना शिवलिंग है। अभी पता नहीं कि सही कि झूठ। और मैंने ना थोड़ा सा वीडियो को फास्ट इसलिए कर दिया क्योंकि वीडियो ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। ये सारी शिक्षाएं जो कृष्ण जी ने ग्रहण की थी वो हैं। और पूरा गांव वाला यहाँ पे फीलिंग आ रही थी, पूरी गांव वाली। और पूरा मतलब ये गोबर का जो उपला होता है ना, गोबर के उपले से उसकी छत वत बनी हुई थी। और यहाँ पे पूरा जितनी शिक्षाएं ग्रहण की थी उनका सारा फोटो लगा हुआ था। और मतलब छानी छानी से बनाया गया था, पुआल जो होता है उससे। और बहुत ही अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स देखने में। सबका देखना हो गया था, हम लोग उधर ही रह गए थे। तो सब लोग निकल गए थे, बस मैं, मम्मी और भैया हम ही लोग रह गए थे, बाकी सब लोग चले गए थे। और ये है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी उनकी जो उन्होंने जो जो लीलाएं की हैं उनका यहाँ पे चित्रण किया गया है। तो बहुत अच्छा लग रहा था ये। पता नहीं व्लॉग में आप लोगों को कैसा लग रहा है, पर सच में ये ना बहुत ही अच्छा लग रहा था, कलरफुल था। और बहुत ही अच्छे से इसका डेकोरेशन किया गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे बहुत भीड़ भी बहुत ज़्यादा ही थी। यहाँ पे ना मतलब जो यहाँ के लोग हैं ना वो बेच भी रहे थे, कुछ कुछ चीज़ें बेच रहे थे कि अगर बच्चे का पढ़ाई में मन ना लगे तो आप ये अपने बच्चे को पहनाइए। ब्लड प्रेशर वाले, शुगर वाले और थायराइड वालों के लिए वहाँ पे मेडिसिन मिल रही थी। पर हमने ये सब कुछ नहीं किया, भगवान की कृपा से सब कुछ हमारे यहाँ ठीक ठाक है। हमारे बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हैं और स्वास्थ्य से भी सब कोई ठीक ठाक है अपने। तो हमने वो सब कुछ भी नहीं लिया, बस यहाँ पे हम घूमे टहले हैं। और यहाँ से कान्हा जी के लिए मैंने गिफ्ट लिया है, वो गिफ्ट मैं आपको दिखाऊंगी व्लॉग में बाद में। मैंने यहाँ से कान्हा जी के लिए ड्रेस लिया है, दोनों कान्हा जी के लिए, और तुलसी का माला लिया है यहाँ से, क्योंकि मुझे लगा यहाँ ओरिजिनल तुलसी माला मिल जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ से लिया है। और ये भगवान जी विराजमान है, बांके बिहारी जी। और संदीपनी ऋषि जी का ये आश्रम है, तो संदीपनी ऋषि जी भी यहाँ पे विराजमान है। उनका भी उनकी भी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। तो जहाँ पर कृष्ण हो वहाँ गोपियाँ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चारों तरफ गोपी ही गोपी थी, मतलब उनकी भी प्रतिमाएं थी यहाँ पे लगी हुई थी। और यहाँ पे ना व्लॉग वगैरह बनाने का कोई भी मतलब रोक टोक नहीं था, सब कोई व्लॉग बना सकते थे। और ये हैं बांके बिहारी जी, बांके बिहारी जी का दर्शन कर लीजिए फ्रेंड्स। तो बहुत बड़ी प्रतिमा थी, ये बहुत बड़ी मूर्ति थी। और यहाँ पे ना बहुत सारे लोग बैठे हुए थे साइड में, जो आए थे घूमने के लिए, और वो आराम से बैठ कर के ना ये यहाँ पे संदीपनी ऋषि जी की मूर्ति स्थापित की गई है। और यहाँ पे ना बहुत लोग बैठे हुए थे, बैठ कर के ना वो यहाँ पे श्री कृष्ण का नाम जप कर रहे थे। तो और यहाँ भी अंदर भी एक म्यूजियम था जहाँ पे कान्हा जी का मतलब लगा हुआ था कि उन्होंने क्या क्या किया है। वो द्वारिका कैसे गए, वो मथुरा में क्या कब तक रहे, मतलब यही सब लिखा हुआ था। और यही सब यहाँ पे फोटो वगैरह लगी हुई थी। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट इसलिए किया है फ्रेंड्स, क्योंकि ना ब्लॉग बड़ा हो जाता तो फिर देखने में मज़ा नहीं आता आप लोगों को, इसलिए ये मैंने अपने यादगार के लिए भी बना लिया है व्लॉग, कि मेरे व्लॉग में रहेगा तो कभी भी हम देख पाएंगे, कभी भी हम इसको स्टार्ट करके देख सकते हैं, अब किसी को भी दिखा सकते हैं। और बस यही था, इसीलिए डाल रखा है। और आप लोगों को भी देखने के लिए कि आप लोग भी देखिए हम कहाँ कहाँ गए थे, हमने कितना एंजॉय किया, हमने क्या क्या देखा। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स सच में मैं जितनी देर थी ना, जितनी भी देर मैं यहाँ बैठी थी, मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि मैं अपने लड्डू गोपाल को लाई होती ना तो अच्छा होता।
बस मैं यही सोच रही थी, और मेरे दिमाग से ये बात निकल ही नहीं रही थी कि मैं अपने कान्हा जी को नहीं लेकर आई हूँ, मुझे लाना चाहिए था। वो यहाँ पे आते तो उनको अच्छा लगता। तो ये मेरे दिमाग में चल रहा था। और यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें भी मिल रही थी। मैंने तो सिर्फ ड्रेस खरीदा है कान्हा जी के लिए, और तुलसी माला खरीदी है। बाकी चीज़ें अच्छी-अच्छी मिल रही थी, लेकिन और सारी चीज़ें हमने नहीं खरीदी क्योंकि ज़रूरत नहीं थी और चीज़ों की। और यहाँ आए हैं तो कान्हा जी के लिए गिफ्ट ना लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ से थोड़ा गिफ्ट वगैरह ले लिए हैं। और यहाँ पे ना मूर्ति वगैरह मिल रही थी, लड्डू गोपाल की मूर्ति थी, और गौ माँ की मूर्ति थी, शिवलिंग था, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। तो हमने बस मैंने मतलब नहीं लिया था। मेरे हस्बैंड ने यहाँ से थोड़ा सा चाबी रिंग वगैरह लिया था, बोले कि थोड़ा फ्रेंड फ्रेंड को देंगे इसके लिए। तो महक महक भी ली थी, थोड़ा हाथ का बाला वगैरह ली थी। और यहाँ पर हम लोग दूसरे मंदिर आ गए थे फ्रेंड्स। यहाँ पर बोलते हैं ना कि यहाँ पर जो मतलब मंगल दोष निवारण होता है, जिसको अगर किसी को भी मंगल दोष है, शनि दोष है, तो शनि की साढ़े साती वगैरह जो भी है ना चलती है, तो बोलते हैं यहाँ सिर्फ दर्शन कर लेने से उसके मतलब उसके सारे मंगल दोष हट जाते हैं। तो यहाँ पर ना सब ऐसा मतलब आप देख सकते हैं ना कि कोई जगह खाली नहीं है जहाँ पे लोग ना बैठे हों। हर जगह लोग बैठ के पूजा करवा रहे थे, हर जगह लोग बैठे हुए थे, सब अपने मंगल दोष निवारण के लिए यहाँ पे पूजा करवा रहे थे। तो ये मैंने ना व्लॉग में देखा था, जाने से पहले हमने व्लॉग देखा था, उसमें देखा था। तो यहाँ पर आकर के पता चला। तो यहाँ पे बोलते हैं ना कि दर्शन करने से ही मतलब सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा है यहाँ का मतलब कुछ सिद्धि होगी यहाँ की भी। तो और यहाँ पे शंकर जी का शिवलिंग भी था बड़ा सा, वहाँ पे आरती वगैरह हो रही थी। तो हम इधर में पहले मैं देख रही थी यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके बाद में फिर हम ऊपर गए, हमने आरती वगैरह भी की, हमने दर्शन भी किए। और इसके मंदिर के साइड में ना शिप्रा नदी है, तो वहाँ पे मतलब बहुत शांति थी। मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब जो भीख वगैरह मांगते हैं वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं थे। बस ऐसे मतलब हल्के-फुल्के लोग थे, कोई झंझट नहीं था कि नहीं बस देना ही है, देना ही है। और यही है वो मंदिर जहाँ पर इतनी सारी भीड़ लगी हुई थी, जहाँ पर शिवलिंग है। तो मम्मी जा रही थी सामने-सामने से, तो मैं भी मम्मी के पीछे-पीछे थी। तो व्लॉग बनाने वाला फ्रेंड्स कोई था ही नहीं, तो मेरा कहीं पे ना फ़ोटो आ ही नहीं रहा था। व्लॉग में मैं बहुत कम ही दिख रही हूँ, मैं ज़्यादा व्लॉग में दिख ही नहीं रही हूँ, क्योंकि बच्चे आपस में ही व्यस्त थे, बिजी थे। वो लोग अपना फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। और तो मेरा तो ज़्यादा व्लॉग आया ही नहीं, मैं सिर्फ चीज़ों को देख रही थी। और उसके बाद में फिर वो बच्चे तो नीचे चले गए थे, शिप्रा नदी के तट पर थे वो लोग, वहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे थे वो लोग। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर पूजा हो रही थी, मतलब यहाँ पर शिवलिंग की आरती हो रही थी। यहाँ पे सब लोग यहाँ पूजा करवा रहे थे। तो यहाँ पे नौ ग्रह भी है, मतलब जो नौ ग्रह बना हुआ था, शिवलिंग बना हुआ था, वहाँ पर पूजा करके वहाँ पर लोग फूल चढ़ा रहे थे। और पंडित जी को मतलब दक्षिणा दे करके लोग पूजा करवा रहे थे। तो हो रहा था यहाँ पे, मतलब ऐसा हो रहा था। और कहते हैं, मैंने वहाँ पे कई लोगों के मुँह से सुना भी था कि यहाँ पे ना पूजा करवाने से और दर्शन करने से यहाँ पे मंगल दोष का निवारण हो जाता है। बाकी सही होगा, भगवान जी हैं तो भगवान जी से बड़ा तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो लोगों के कष्ट दूर करते हैं भगवान जी, तभी तो लोग इतनी भीड़ लगाते हैं, तभी तो लोग इतना दर्शन करने के लिए कितनी दूर दूर से लोग आते हैं। भगवान की महिमा में, भगवान में शक्ति है तभी तो। और यहाँ पर दुर्गा माँ की भी मूर्ति विराजमान थी। और यहाँ पे पंडित जी लोग बैठे हुए थे, ये लोग सब पूजा करवा रहे थे साइड में जो बैठे हुए थे। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी, और हमारी गाड़ी वाला ना बार बार फ़ोन कर रहा था कि और भी जगह जाना है तो आप जल्दी से आ जाओ। तो इसलिए तो हम बस यहाँ पे थोड़ा देर ही ठहरे थे। हमने सोचा कि आरती करेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और टाइम भी मतलब लाइन लगी हुई थी लोगों की, लोग करवा रहे थे पूजा, इसलिए
तो हम अगर करवाने के लिए रुकते ना तो हमें बहुत टाइम लग जाता, इसलिए हम ज़्यादा देर नहीं रुके थे वहाँ पे। हम फिर चले गए थे शिप्रा नदी के तट पर। वहाँ पे हमने थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाया और थोड़ा सा मतलब दर्शन वगैरह किया वहाँ पर भी, जो नवग्रह का। उसके बाद में फिर हट गए थे और यहाँ पे मामी जी लोग बैठी हुई थी, तो सब और और पापा ना नीचे उतरते जा रहे थे और पापा को मना कर रही थी मम्मी कि नीचे मत उतरो, क्योंकि पापा के घुटनों में दर्द होता है ना, इसके लिए। तो मम्मी उनको मना कर रही थी कि मत जाओ मत जाओ, लेकिन उनको जाना ही था तो वो जा रहे थे। और ये बोल रहे थे कि आंसू जल लेकर के दादू के ऊपर छिड़क दो। तो और यहाँ पे ये महक जो है फ़ोटो क्लिक कर रही थी नदी का। तो ये जो घूम रही है ना, ये लोग कह रही थी ना कि हमने इतना साफ सुथरा करके यहाँ पे रखा है, तो नदी वगैरह इतनी साफ है, तो हमें ना हमें कुछ पैसे दो। तो हमने कहा कि ठीक है, इनको दे दो कुछ पैसे। तो इन लोगों ने दिया था, मैंने तो नहीं दिया था पर मेरे हस्बैंड ने दिया था पैसे इन लोगों को। और यहाँ पे गाड़ी वाले भैया परेशान हो रहे थे, लेकिन किसी को उनकी नहीं पड़ी थी, सब अपना अपना एंजॉय करने में लगे हुए थे। और यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो नवग्रह मंगल निवारण होता है, यहाँ पे सब हमने भी पूजा करवाई थी, हम लोगों ने सबने पूजा की थी। और पूजा करने के बाद में यहाँ पे सब प्रणाम कर रहे थे और गुरु जी को, मतलब जो पंडित जी थे उनको दक्षिणा वगैरह भी हमने दिया। और दीदी भी आ गई थी फिर पूजा करवाने। और ये है वो समय जब हमने खाना खाया था, और खाना खाने के बाद हमारा तबीयत ख़राब हुआ था फ्रेंड्स। तब से ना ये एक ही दिन हम गए थे, जब से तब से एक ही दिन हमने खाना खाया था। बाकी ना फ्रेंड्स, इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी वो खाना खाने के बाद में ना, क्या ही बोलें। और ये है ना, ये गुफा है, गुफा का बृहदऋषि गुफा है शायद, मुझे कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर गुफा बनी हुई थी, मतलब अंडरग्राउंड था पूरा, अंधेरा, चारों तरफ से अंधेरा था। यहाँ पर भी गाय वगैरह बंधी हुई थी, और ये थोड़ा सा चढ़ाव था यहाँ पे। और ग्रुप में जाने से ना फ्रेंड्स मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब सिर्फ अपनी फैमिली के साथ जाओगे ना तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, अपनी फैमिली के साथ जाना चाहिए, लेकिन जो ग्रुप में जो मज़ा आता है ना, वो मज़ा नहीं आता है। क्योंकि ग्रुप में एक इंसान कुछ खरीद रहा है तो सब मिलके खा रहे हैं, फिर सारे कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, उसमें भी मतलब इंजॉय हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि मतलब हम खरीद रहे हैं तो सिर्फ हम ही खा रहे हैं, या हमारा एक पर्सनल रूम है, हम आए और चुपचाप उसमें सो गए, चुपचाप लेट गए। दूसरे दिन उठे फिर घूमने निकल गए, चुपचाप फिर आए फिर सो गए। और ऐसा नहीं था, क्या था ना फ्रेंड्स कि सब एक साथ थे ना, तो कोई कुछ बोल रहा था कोई कुछ बोल रहा था, किसी ने कुछ देख लिया था तो वो वहाँ पर जब हम लेट रहे हैं तो वो बोल रहा अरे हमने तो ये वाला देखा था, हाँ कहाँ पे देखा था। तो वो थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है, थोड़ा सा बातचीत होती है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, सब अपना अपना बताता है, अपना अपना एक्सपीरियंस बताता है, किसको कैसा लगा, किसने क्या देखा, किसको क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसलिए मुझे भी बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और ये है गुफ़ा, जो गुफ़ा में हम लोग जा रहे थे। तो पहले तो हमने सोचा कि नहीं जाएंगे, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, जब इतना दूर आए हैं तो फिर गुफ़ा में भी चलते हैं। तो
बस यहाँ पे महक और दीदी आगे आगे जा रही थी। और गुफा में फ़ोटो लेना अलाउड नहीं था, तो हमने फ़ोटो नहीं लिया था वहाँ पे, वहाँ का कोई वीडियो वीडियो नहीं बनाया था। हम गए, दर्शन किए और बाहर निकल आए थे। उसके बाद में एक गुफा और थी, वहाँ पे भी शिवलिंग बना हुआ था फ्रेंड्स, और वो शिवलिंग पे, शिवलिंग का सब दर्शन कर रहे थे। और वहाँ पे एक महाराज जी बैठे थे, वो महाराज जी मतलब सबको आशीर्वाद दे रहे थे। और अ, मतलब सब कोई गया था। एक वो गुफा थी, और दूसरी वाली गुफा ये है जहाँ मम्मी खड़ी हुई हैं, यहाँ पर है एक गुफा। तो सब कोई गए थे, और मतलब इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत बना हुआ है ना ये, कि क्या बोले। अंदर में ना थोड़ा सा कंजेस्टेड है, थोड़ा सा मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मतलब हमें तो नहीं हो रही थी, बाकी जो थोड़ा सा एजेड लोग थे उनको ये प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए। तो हम लोग मम्मी जा रही थी, तो मैं मम्मी के साथ ही जा रही थी, क्योंकि मम्मी आगे आगे थी, मैं पीछे पीछे थी। और ये देखिए पिलर दिया हुआ है, छोटा छोटा मतलब घर बना हुआ है। और साथ में ना मैंने मैंने सिर्फ कैमरे को ऑन, सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में जब मैं गई थी तो मेरा कैमरा बंद था, मैंने नहीं लिया था ब्लॉग। और जब सेकंड वाले में गई थी तो मैंने वहाँ पे लिया था, थोड़ा सा मैंने कैमरा को ऑन कर दिया था। और कैमरा को ऑन करके मैंने थोड़ा सा चीटिंग किया था, थोड़ा सा मैंने व्लॉग ले लिया था। तो मैंने सोचा कि मतलब यहाँ पे तो कोई है भी नहीं, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा व्लॉग लिया था फ्रेंड्स, बस सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, और कुछ नहीं। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स एक गुफा बनी हुई थी, जहाँ पे लिखा हुआ था ना, चार धाम यात्रा, ये चार धाम यात्रा जाने का रास्ता है यहाँ पे। तो हम लोग ना वो बोल रहे थे कि अरे बाप रे, हम लोग तो बहुत दूर दूर सफ़र करके आ गए, चार धाम यात्रा पे हम लोग भी गए थे। वो था शिवलिंग जहाँ पे अभी दर्शन हुआ था। अभी हम बाहर निकल रहे हैं फ्रेंड्स। तो मंजू दीदी थी ना, तो मंजू दीदी बोल रही थी कि चलें फिर क्या यहीं से चारों धाम यात्रा करने के लिए। हम बोले हाँ हाँ चलिए, गुफा गुफा से निकल चलते हैं, कहाँ निकलेंगे भगवान ही जाने। तो वैसे हमने कर लिया था, केदारनाथ की यात्रा हमने कर ली है, चारों धाम की यात्रा कर ली है। उसका ब्लॉग मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि उस टाइम में ब्लॉग नहीं बनाती थी। वीडियो वगैरह जो थोड़ा बहुत लिया था उसको मैंने डाला ही नहीं है। और ये यहाँ पर ना इतना इतना अच्छा लग रहा था ना यहाँ पे ना मतलब ना तो यहाँ पे फैन लगा हुआ था, ना कूलर लगा हुआ था, ना एसी लगा हुआ था, लेकिन इतना मतलब ठंडी ठंडी हवा आ रही थी यहाँ पे कि क्या ही बोलें। ऐसे ही सब कोई बैठे हुए थे, सब थोड़ा मतलब अब इतना घूमेंगे तो थक तो जाएगा ही इंसान। तो सब थोड़ा सा थक गए थे, तो सब अब बैठ के रेस्ट कर रहे थे। और ये है वो जगह जहाँ पे मतलब चारों तरफ से खुला हुआ था, और हवा, इतनी अच्छी हवा आ रही थी। यहाँ पे ना वीडियो वगैरह शूट करने से, फ़ोटो वगैरह लेने से बहुत अच्छा लग रहा था। पर कोई फ़ोटो वगैरह शूट ही नहीं हुआ फ्रेंड्स, सब इधर उधर सब बिखरे हुए थे अपने अपने। कोई कुछ देख रहा था, कोई कुछ देख रहा था। तो सिर्फ जो मेरे समझ में आया, जितना मेरे समझ में आया उतना मैंने ब्लॉग लिया। और यहाँ पे ना बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, और इतना ठंडा था ना यहाँ पे, मतलब चारों तरफ से हवा आ रही थी, बहुत ठंडा था। तो यहाँ पे भी मंदिर था एक, तो सब आए थे बस मंदिर का दर्शन करने के लिए। तो सब थोड़ा देर यहाँ पे 10 मिनट थोड़ा बैठ के रेस्ट किया सबने। खाना वगैरह तो सबका हो ही गया था, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया सबने दर्शन वगैरह करके। और उसके बाद में सब कोई, और सब कोई कह रहे थे ना कि अब कोई मंदिर मंदिर नहीं जाएंगे, अब सीधा घर जाएंगे। यहीं से प्लान सबका हो गया था कि अब घर जाना है, अब मंदिर नहीं जाना है। और यहाँ पे आशु, श्वेता, सत्यम, हर्ष सब बैठे हुए थे, सब कोई यहाँ पे। और ये उधर से घुसना था और इधर से निकलना था। और इतना अच्छा ये जगह भी लग रहा था ना फ्रेंड्स। मामी जी थी, मम्मी थी, सब कोई बैठे हुए थे, सब कोई बोले थोड़ा सा यहाँ रेस्ट कर लेंगे, और गाड़ी वाले को फ़ोन करने दो, थोड़ा सा वो फ़ोन करेगा, थोड़ा सा बैठेगा, हम लोग यहाँ से थोड़ा रेस्ट करके ही जाएंगे। क्योंकि मंदिर वैसे ज़्यादा दूर दूर नहीं था, सब 15-15 10-10 मिनट का डिस्टेंस था सबका, ज़्यादा दूर का नहीं था। लेकिन
फिर भी बहुत सारा मंदिर था और बहुत सारे मंदिर घूमना भी था। और आज का हमारा प्लान था कि हम आज जाएंगे शिप्रा माँ की आरती देखने के लिए। तो जैसे वहाँ पर गंगा आरती होती है ना, वैसे ही सब कोई सोच रहा था कि शिप्रा माँ की आरती देखने जाएंगे अगर हाथ में समय रहा तो इसलिए सब कोई बोल रहा था कि अब मंदिर नहीं जाना है, अब सीधा हम लोग घर जाएंगे और शाम को शिप्रा माँ की आरती देखेंगे। तो यहाँ पे सब कोई दर्शन वगैरह सबका करना हो गया था। और साफ सफाई भी इतनी ज़्यादा अच्छी थी ना फ्रेंड्स, कहीं भी आपको एक मिट्टी नहीं मिलेगी, इतनी साफ सफाई थी यहाँ। और फ्रेंड्स मंदिर तो बहुत देखा पर यहाँ से ना जाने का मन ही नहीं कर रहा था, मन कर रहा था ना यहीं पे ना चुपचाप ना बैठे रहें बस। इतना सुकून मिल रहा था यहाँ बैठने से, इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि एक तो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, ऊपर से यहाँ का एनवायरनमेंट देख करके आपको भी लग रहा होगा कि हाँ जगह सच में बहुत अच्छी है। तो इसलिए यहाँ पे ना मन कर रहा था बस खाली बैठ के ना थोड़ी हवा खाओ और पानी वगैरह पियो और बैठे रहो थोड़ा सा। तो अगर हम लोग यहाँ के रहने वाले होते ना तो एक आध महीने में तो घूम के आ ही जाते यहाँ से। वैसे बस कहने का होता है, बाकी घर के कामों से फुर्सत तो मिलती नहीं है। घूमने के बहाने से गए तो थोड़ा सा घूमना टहलना हो गया हमारा भी यहाँ पे। नहीं तो हमारे यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं यहाँ क्या कम जगह है, कम मंदिरें हैं, लेकिन कभी निकलना नहीं हो पाता, हम लोग कभी भी नहीं जा पाते हैं। काली घाट हमारे घर से सिर्फ 10-15 मिनट का रास्ता है, लेकिन हम वहाँ भी जल्दी से नहीं जा पाते हैं। तो बस कहने का है, तो घूमने के पर्पज़ से निकले थे तो घूमना तो हो ही गया। बाकी जो यहाँ के लोग हैं वही कहाँ आ पाते होंगे। और यहाँ पर गौ माँ का यहाँ पर यहाँ भी गौ माँ को चारा वगैरह दिया जा रहा था, लेकिन हमने यहाँ पे चारा वगैरह नहीं खिलाया था, दीदी ने खिलाया था। तो और मिश्रा जी खिला रहे थे, तो यहाँ पे ये लोग चारा वगैरह खिला रहे थे पर हमने नहीं। अब फ्रेंड्स इतना ज़्यादा थक गए थे ना कि अब चलने का मन ही नहीं हो रहा था। मन कर रहा था ना कि बस खाली जाएं और गाड़ी में बैठें और घर पहुँचें। और ना इतना मतलब हम लोग इतना घूमते घूमते इतना थक जा रहे थे ना कि बस लेटते ही ना हम सो जाते थे और सुबह 3 बजे उठ जाते थे। 3 बजे उठ करके फिर घूमना टहलना हमारा शुरू हो जाता था। इतने दिनों में सिर्फ हम एक दिन हम थोड़ा लेट से सो के उठे थे, 8 साढ़े 8 बजे के टाइम पे। बाकी रोज़ दिन हम लोग 3:30 बजे तक उठ जाते थे, सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक उठ जाते थे और चले जाते थे घूमने के लिए। तो ऐसे ही होता था। और अब हम पहुंच गए थे फ्रेंड्स दूसरे मंदिर, मतलब ये चौथा कि पांचवा मंदिर है। यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित थी यहाँ पर। और ये हरसिद्धि माँ का मंदिर है। यहाँ पर जो नीचे आप देख सकते हैं थोड़ा सा झरोका है, वहाँ से हम देख सकते हैं। वो हरसिद्धि माँ का मंदिर है। और ये है यहाँ, ये है महाकाल मंदिर का रास्ता। बस इधर हरसिद्धि माँ का मंदिर है और इस साइड में महाकाल मंदिर है। तो यहाँ पे हम आए थे लेकिन हमें नहीं पता था कि यहाँ पर हरसिद्धि माँ का मंदिर है, नहीं तो हम दर्शन कर लेते। लेकिन ये हम कल भी आए थे, हम इधर ही से घूम टहल के गए, लेकिन हमने दर्शन, हमें पता नहीं था तो हमने दर्शन नहीं किया। तो आज गाड़ी वाला हमें लेकर के आया यहाँ पे, तो वो बोला कि बस साइड में इधर में श्री महाकाल जी का मंदिर है और ये है हरसिद्धि माँ का मंदिर। और यहाँ पर आरती होती है शाम को 6 बजे, यहाँ पर आरती होती है। और हम लोग भी दर्शन करने आए थे, बाकी सबका दर्शन हो गया था, सब गाड़ी में बैठ गए थे। और मतलब हर एक मिनट पे प्यास लग रही थी फ्रेंड्स, मतलब लगे ना कि बस एक बोतल पानी खरीद रहे हैं ना और तुरंत ख़त्म हो जा रहा है, इतनी प्यास लग रही थी। और यहाँ का मौसम ना फ्रेंड्स इतना ज़्यादा अच्छा था, क्या ही बोले। मतलब शाम को फ़ैन नहीं भी चला करके ना, मुझे तो इतनी ठंड लग रही थी ना, मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी यहाँ पे। वो खाना जब मैंने खाया ना, तो खाना खाने के बाद में ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके बाद फिर मेरी तबीयत ठीक हुई ही नहीं। मैं कोलकाता पहुँच गई पर मेरी तबीयत नहीं ठीक हुई। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी फ्रेंड्स। और मुझे ठंड तो इतनी ज़्यादा लगी हुई थी ना कि मैं ना काँप रही थी। मुझे ना बार बार ना मेरा मन करे ना कि मैं कंबल ओढ़ के बस लेटी रहूँ। तो गाड़ी वाले भैया भी आ गए थे हमें स्टेशन छोड़ने के लिए। तो दीदी बोल रही हैं कि क्या कंबल लेके चलना है क्या, इतनी मुझे ठंड लग रही थी।
यहाँ पे हम आ गए थे शिप्रा माँ की आरती देखने के लिए। हम घर चले गए थे, घर पहुँच के हमने 10-15 मिनट थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद में हमने चाय वगैरह मंगवाई। ऊपर में हमारे ऊपर में ही चाय मिल रही थी, तो हम ऑर्डर कर देते थे रूम से ही, तो वो चाय कॉफ़ी जो भी पीना होता था ला करके दे जाती थी। तो हम सब ने इंजॉय बहुत हुआ फ्रेंड, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत इंजॉय हुआ, सब ने बहुत मस्ती की। और ग्रुप हमारा बहुत अच्छा था, जितने हम साथ में जितने लोग गए थे बहुत अच्छे थे। ऐसा कुछ नहीं था कि अपना अपना था कि अपना खाओ, अपना ये करो, अपना वो करो। सब एक साथ एंजॉय कर रहे थे। एक आदमी खरीद रहा है तो सब कोई खा रहे हैं, एक आदमी को कहीं घूमने जाना है, कुछ लेना है, तो सब साथ में जा कर के खरीदारी कर रहे हैं। तो ऐसे में ना अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर ना शिप्रा माँ की आरती हो रही थी, तो दीदी ने भी आरती की थी जो वो हमारे साथ में गई थी, तो उन्होंने भी आरती किया था यहाँ पे। तो जिसका मन कर रहा था वो यहाँ पे आरती कर सकता था, लेकिन दीदी ने किया था, बाकी हम लोगों ने नहीं किया था। और मेरा दिमाग तो ना फ्रेंड्स लगा हुआ था ना, आरती में लग ही नहीं रहा था, क्योंकि महक, आंसू और उसके पापा वो लोग पीछे ही छूट गए थे। हम गाड़ी से आ गए थे और वो लोग पैदल आ रहे थे, तो इसकी वजह से ना मेरा दिमाग उन्हीं लोगों में लगा हुआ था कि वो लोग कहाँ हैं, वो लोग कहाँ हैं। तो जब तक नहीं आ जाते तब तक मेरा दिमाग उन्हीं की तरफ लगा हुआ था। और आरती तो अच्छी हुई थी, आरती अच्छी लग भी रही थी, लेकिन जो ऋषिकेश की आरती है ना फ्रेंड्स, त्रिवेणी घाट की, उसका तो कहना ही नहीं है। वो आरती तो देख करके ना मन मुग्ध हो जाता है, मन विभोर हो जाता है, इतनी अच्छी आरती लगती है वहाँ की। तो यहाँ भी आरती हो रही थी, आरती अच्छी लग रही थी, लेकिन मुझे यहाँ से ज़्यादा अच्छी आरती वहाँ की लगी थी, ऋषिकेश की, जो त्रिवेणी घाट की आरती। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन सूट वाली दीदी जो हमारे साथ आई थी वो आरती कर रही थी यहाँ पे। तो वीडियो ही तो मैं तो वीडियो बना रही थी, बाकी बहाव देख रहे हैं, क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो बहाव तो रहेगा ही नदी में। तो यहाँ पे बहुत भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, सब कोई आए हुए थे आरती देखने के लिए, क्योंकि सब शाम को तो मतलब यहाँ पे आरती देखना मस्ट है। तो सब अपना जो घूम घाम के आते हैं तो थोड़ा सा यहाँ बैठ के नदी के किनारे रिलैक्स करते हैं, थोड़ा सा आरती वगैरह देखते हैं। तो हमने सोचा था ना फ्रेंड्स कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन सबको इतना ज़्यादा थक गया था ना कि बाहर निकलने का किसी का मन नहीं हो रहा था। सब कोई बोल रहा था थोड़ा रेस्ट करेंगे, लेकिन समय कम था। फिर पता नहीं अगले दिन हम आरती देख पाते कि नहीं देख पाते। अगर हम अगले दिन हमें जाना था महाकालेश्वर, तो वहाँ पर दर्शन करने जाना था, तो इसलिए हमने सोचा ना कि पता नहीं अगले दिन हम लोग कितने बजे लौटेंगे, पता नहीं आरती देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, तो आज ही चलते हैं आरती देख लेते हैं। इसकी वजह से फिर सबने मूड बना लिया, मतलब एक आदमी का मूड बनाना तो सबका मूड बन गया कि हाँ देखने जाना है। तो क्योंकि महाकालेश्वर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसलिए सोचे कि पता नहीं टाइम रहेगा कि नहीं रहेगा। और उसके अगले दिन की हमारी ट्रेन थी, तो मतलब बुधवार को बृहस्पतिवार को हमारी ट्रेन थी। तो इसलिए हमने सोचा कि पहले इधर में, ये मंगलवार का दिन था, मंगलवार को हम आए थे यहाँ पे आरती देखने के लिए और दर्शन करने के लिए। और ये महाकाल जी का यहाँ पे स्वरूप बना हुआ था, पूजा हो रही थी यहाँ। पहले इनकी आरती हो रही हुई है, उसके बाद में शिप्रा माँ की आरती हुई है। तो अच्छा लगता है, हर जगह का अपना अपना मतलब विधि है, अपना अपना पूजा करने का तरीका है। तो अच्छा था, मुझे अच्छा लगा यहाँ पर भी। पर बस मुझे आरती यहाँ से ज़्यादा अच्छी मुझे वहाँ की लगी थी, ऋषिकेश की। बस बाकी चीज़ें बहुत अच्छी थी। बाकी फ्रेंड्स यहाँ का खाना मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था, मतलब मुझे ना गैस बन जा रही थी। बस मैं बता रही हूँ ना कि मैंने सिर्फ एक दिन खाना खाया था और इतनी ज़्यादा गैस बन गई थी ना कि मतलब और ज़्यादा एसिडिटी हो गई थी और कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था उस टाइम ना फ्रेंड्स। अगर कोई कहता ना कि मतलब मेरे लिए ना कितना भी कुछ भी बना के दे देता ना, तो मेरे लिए ना सब बेकार लग रहा था, ऐसा था। तो वैसे तबीयत सबकी ख़राब हो गई थी, क्योंकि वहाँ का पानी ना थोड़ा अलग है और यहाँ हमारे यहाँ का पानी थोड़ा सा अलग है, थोड़ा चेंज होता है पानी, तो फिर ऑटोमेटिक तबीयत
तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो ही जाती है, और हमारी ना उतना हम उतना घूमते टहलते नहीं हैं, तो फिर हमें उतना ज़्यादा हैबिट भी नहीं है। तो हम ना केदारनाथ गए थे, वहाँ पे हम सब कोई ठीक ठाक से घूमे टहले, सब कुछ हुआ, अच्छे से हमने दर्शन किए। और जगह जगह पानी तो ऐसा मिल रहा था ना फ्रेंड्स, लगे ना कि फ़िल्टर किया हुआ पानी है। जो पहाड़ों से पानी गिर रहा था ना, वो पानी तो इतना साफ, इतना अच्छा पानी ना, लगे ना कि फ़िल्टर किया हुआ पानी है। तो वही है। तो सब अपनी अपनी जगह सब अच्छा ही है। बाकी महाकाल जी के दर्शन हमें बहुत अच्छे से हो गए थे, और आज आसपास की जगह भी हमने देख ली, बहुत ही अच्छे से सबके दर्शन हो गए। और ये ना एक बहुत बड़ा सा त्रिशूल, यहाँ पे 2 त्रिशूल लगे हुए थे, एक ये वाला था और साइड में एक और था। तो यहाँ पे सब आरती, जो सबने आरती किया था ना, उसको सब प्रवाहित कर रहे थे जल में। तो यहाँ पे सब कोई फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे, तो मैं भी आ गई थी। और ये जो हरसिद्धि माँ का मंदिर है ना, वही आरती यहाँ पर हो रही है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये हरसिद्धि माँ का मंदिर है। तो यहाँ पर ना आरती हो रही थी, तो सब ना सोच रहे थे ये आरती जलाया कैसे जाता होगा, कैसे लोग जलाते होंगे। तो हम ना दूसरे दिन फिर हम गए थे देखने के लिए, जब मतलब जिस दिन हमें आना था, जिस दिन हमारी ट्रेन थी रात को 1 बजे। और फिर हम गए थे, थोड़ी हमें शॉपिंग वगैरह भी करनी थी, तो हम गए थे। और ये है महाकाल जी का मंदिर, जो कि इतना सुंदर से डेकोरेशन हुआ था, इतना सुंदर से सजाया गया था। हमारे घर से बस सिर्फ 10-5 मिनट का रास्ता था, तो जब जिसको मन करता था तब आ जाता था, नाश्ता वगैरह करता था और फिर चला जाता था। तो मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।